हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। और आज हम बात करेंगे इंटरपोलेशन के ऊपर। सो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर टॉपिक आता है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और देन आज देखेंगे कि इसका इंट्रो क्या है और उसके बाद हम फर्दर आगे पढ़ते चलेंगे। सो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के जितने भी वीडियोस हैं उनका जो लिंक है आपको यहाँ एक आई बटन होगा, यहाँ पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। द टेक्निक और मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग unknown values from given set of observation is known as interpolation। ठीक है, सो अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोल रहा है। कह रहा टेक्निक या मेथड एस्टिमेट करना अननोन वैल्यूज़ को किसी गिवन सेट ऑब्जर्वेशन से, उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। सो इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा। अब एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स से इधर एफ एक्स है और इधर एफ एक्स है। ठीक, और ये 1971 ईयर है और 1981 1991 2001 एंड 2011 ये ईयर्स हैं और इनमें पॉपुलेशन दी है। जैसे कि इसमें 1K, इसमें 1025K, 1080, 1120 एंड 120। सो इसमें ये ईयर दिए हैं और इनमें पॉपुलेशन दी है। ठीक है, सो इसमें अगर वो हमसे पूछ ले कि 1973 में क्या पॉपुलेशन रही, कि 1973 में क्या पॉपुलेशन रही। ठीक है, इंटरवल वैल्यू यानी दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज इंटरपोलेशन। ठीक है, सो 1973 में अगर हमें वो इंटरवल के अंदर कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज इंटरपोलेशन। इस तरह की कैलकुलेशंस को कहते हैं इंटरपोलेशन। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे 1973 की पॉपुलेशन पूछ रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आगे का ट्रेंड कैसा है, यानी कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है आगे। 1981 में कैसे इंक्रीज़ हुई, 1991 में किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो 1971 को बेस मान के काम करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वो पूछ ले कि 2008 में क्या पॉपुलेशन है, जो इनकी मिड में आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पीछे किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, पीछे का ट्रेंड क्या है। ठीक, सो ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि इंटरपोलेशन कॉन्सेप्ट की कैसे। देखो, इंटरपोलेशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है इक्वल, एक होता है अनइक्वल। ठीक, इक्वल कैसे, अब देखो ये जो एग्जांपल दिया मैंने इक्वल का ही है। आपको क्या करना है, ईयर्स के बीच का गैप देखना है। तो यहाँ पे गैप है 10 ईयर, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 10 10। तो जो एक क्वेश्चन हुआ यानी, तो ये हुआ इक्वल इंटरवल। सो इक्वल इंटरवल के आपको अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है आपको न्यूटन फॉरवर्ड, मतलब ये फॉर्मूले हैं जिनसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। न्यूटन फॉरवर्ड इक्वल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और सेकंड है न्यूटन बैकवर्ड। तो अब मैं बता दूं आपको, तो जैसे कि 1973 में पूछा तो हमने देखा आगे का ट्रेंड, तो यहाँ पे आपको लगाना है न्यूटन फॉरवर्ड यानी आगे वाला, और आपको 2008 में पूछ रहा है यानी कि न्यूटन बैकवर्ड, यानी कि आपको पीछे का ट्रेंड देखते हो आपको न्यूटन बैकवर्ड लगाना है। तो ये वाले फॉर्मूले होंगे।
और यहाँ पे और आते हैं सेंट्रल डिफरेंस के लिए, यानी अगर वो सेंटर में कहीं कोई वैल्यू पूछ ले, है ना, ठीक है। सो इसी में आता है गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड, और भी होते हैं इसमें स्ट्रिलिंग, बेसिल, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने इसकी बात करी, अब बात करते हैं अनइक्वल। क्या आप ना नोट कर लो पोज करके, अब हम अनइक्वल की बात करेंगे क्योंकि, ठीक। अब सिर्फ बात करते हैं अनइक्वल की, ठीक है। सो लेट्स से एक्स एफ एक्स, ये 75, 80, 87, 90 इस तरीके से वैल्यूज़ दी हैं हमें, और ये 670, 685, 800 और 915 इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हैं। तो अब ये जो है ये है अनइक्वल का। कैसे आप देख सकते हो, उसमें जो गैप है वो सिमिलर नहीं है। यहाँ पे 5 का गैप है, तो यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे फिर 3 का गैप है। तो यानी कि जो गैप आ रहा है, जो इंटरवल के बीच की जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। तो दैट्स वाई ये जो है ये अनइक्वल इंटरपोलेशन का है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो इसमें होता है लेग्रांजे और एक होता है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, ठीक है। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले, तो आप इन क्वेश्चन मतलब इन फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के ऊपर, जिसके अंदर आप इक्वल इंटरवल पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो समझ में आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आने वाली वीडियोस के लिए वो नोटिफिकेशन बेल के ऊपर प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, अभी समझ में आता भी है नहीं आता, ठीक है। चलिए।